दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय वासाड़े। वासाड़े सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप ये बताइए किस पादान पे खड़ा है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, उस बारे में बताइए आप। बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये 2009 साल में हमने शुरुआत की थी यहाँ पे, और आज धीरे धीरे करके यहाँ अभी ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये 3000 स्टूडेंट्स जो है ये महाराष्ट्र और आजू बाजू के 10 राज्यों में से है, और इसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स है। हमारे यहाँ माइनिंग और फूड टेक्नोलॉजी ये नई 2 ब्रांचेस है। उसके साथ में MBA प्रोग्राम है, MCA है और डिप्लोमा है और डिग्री प्रोग्राम्स है। तो ये सारे इसमें हमें हमारे एरिया में ही और बाहर से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो लास्ट 10-12 सालों में हम लोग यहाँ पे एक अच्छी जस्ट डिग्री या डिप्लोमा सिर्फ हासिल न करते हुए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अच्छे कंपनीज में जाए, खुद के स्टार्टअप्स भी करें, इस दिशा में हम लोगों ने उनको तैयार किया है। और आज हमारे 1700 बच्चे हैं जो बाहर में बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ लिंक्डइन पे वो प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। तो ये अभी हमारी शुरुआत है और अच्छा बेस बना हुआ है। हम चाहेंगे कि अभी इसको हम और सामने ले जाके बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करें और यहाँ के ग्रामीण भाग के लड़के को एक अच्छा एक्सपोजर मिले अच्छे प्लेटफॉर्म पे, वो हमारा प्रयास है। सर, BIT का परफॉर्मेंस देखा गया है, दिन पे दिन तरक्की के शिखर पर अग्रसर होते जा रहा है ये आपका कॉलेज। तो आप ये बताइए, आज जैसा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हमारे PM साहब कहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो आप ये बताइए इस दिशा में आपका कॉलेज किस तरह से प्रगति कर रहा है, उस बारे में आप बताइए। ये कोई भी फील्ड हो, मतलब डेवलपमेंट्स जो है वो हमेशा चलती आती रहती है, न्यू टेक्नोलॉजीज होती है और समय के साथ चीज़ें फास्ट और बेटर होती जाती है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारा जैसा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है 4 साल का, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पहले 2 साल उसका बेसिक फाउंडेशन अच्छा स्ट्रांग बने, कि फाउंडेशन के बाद ही आप कोई नए टेक्नोलॉजी का उसमें आचरण कर सकते हो, उस पर आप मतलब एक सामने जाके उस पर प्रगति कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप, सेमिनार, गेस्ट लेक्चर्स, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रेजेंटेशंस देते रहते हैं, सो दैट जो लेटेस्ट हो रहा है वो भी स्टूडेंट्स को मालूम हो। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि बेसिक फाउंडेशन अच्छा रहे और साथ में उनको अवेयरनेस रहे हर चीज़ जो मार्केट में हो रही है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही एक्सपोजर दो और उस पर जाके वो काम कर सके। हम चाहते हैं कि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और जैसे हमारे पास अभी 10 दिन पहले एक रुचि टंडन मैडम आई थी, सैमसंग R&D की हेड थी वो, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा दिन बिताया, उन्होंने स्टूडेंट्स को ऐसे गाइडेंस दिया। तो ये चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ग्लोबल क्वालिटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और उसी से उनको वो प्रेरणा मिलेगी और चीज़ें वो खुद होके सीख सकते हैं। कुछ लेटेस्ट चीज़ें जो होती है वो स्टूडेंट्स को खुद होके अपना फाउंडेशन को यूज़ करके बिल्टअप करना रहता। हमारा काम है उनको हर चीज़ का अवेयरनेस और एक्सपोजर देने का। तो वी आर डूइंग दैट। बच्चे जब अपीयर होते हैं, जब कैंपस आता है, बच्चों के प्लेसमेंट का जब प्रश्न उठता है, तो आप ये बताइए आपका जो BIT जो है इंस्टीट्यूट जो है, तो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है, उस बारे में बताइए। राइट। मेरी खुद की पढ़ाई जो है वो बिट्स पिलानी में, राजस्थान में हुई थी, और वहाँ का मैंने जो देखा है वो बहुत वेल बैलेंस पर्सनालिटी क्रिएट करने का उनका तरीका रहता है। लीडरशिप यहाँ पे भी हमने वही अपनाने की कोशिश की है कि यहाँ प्रोग्राम्स जो होते हैं हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को एक अवसर दे कि दे कंडक्ट द प्रोग्राम्स। वो पूरा मार्गदर्शन हम लोग उनको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, बट हम लोग उनको अपने हिसाब से प्रोग्राम की प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, जाके अगर आपको प्रमोशन है, आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खड़ा करना है, ये हर चीज़ें वो बच्चे प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। हमारी वही ये इसमें एक प्रयास रहता है कि उनको चीज़ें करने मिली, भले वो सक्सेस हो पूरी तरह, चीज़ें में कई इश्यूज आए उनको, लेट वी वांट देम टू फेस इट।
और इसी से करते करते कहीं ना कहीं हमने जो देखा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आज मैनेजर लेवल पे पहुँचे हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है वो ये प्रोग्राम्स के थ्रू हुआ। हमारे यहाँ एक ऑरा करके प्रोग्राम होता है, अच्छे लेवल पे होता है, 20-25 लाख का उसमें खर्चा आता है, अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, वी इवन इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम 20-30 अदर कॉलेजेस। तो उसमें स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है टू शोकेस देयर स्किल्स, और उसके भरोसे पे एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। फाइनली ये सारा गेम जो है इट इज़ कि हम लोग उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। कैंपस में 4 साल एक्सपेरिमेंट करें, कुछ चीज़ों में सक्सेस आए, फेलियर आए, जो भी आए, जब वो कैंपस जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होके जाए, कहीं ना कहीं ये उनको रहे कि हमने 4 प्रॉब्लम्स सोसाइटी के सॉल्व करे। हमारा एक मेन एम ये है कि अपने एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है इसकी बच्चों ने समझ लेनी चाहिए। वो बच्चों ने अगर वो प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व किया, अब कुछ चीज़ें होती है इवन अपने यहाँ जैसे किसानों की आत्महत्या एक बड़ी इशू है, तो हमने फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को वैसा गाइडेंस दिया है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, नए उद्योग कैसे आप यहाँ पे चालू करवा सकते हैं, कैसे आप गाइड कर सकते हो यहाँ के जो आजू बाजू के किसान लोग हैं उनसे मिलके आप कैसे ये चीज़ें करा सकते हैं, कैसे उनका इनकम बढ़ सकता है। आज कोई यहाँ पे अगर मिर्ची का ये कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, वो मिर्ची के उत्पादन से आप 50 प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ गांव में जाके उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट्स आप करने से आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सप्लाई जो रॉ मटेरियल है सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स ना करते हुए एक प्रोसेस फूड की तरफ हम लोग हमारे लोगों को ले जाना चाहते हैं, ये कम्युनिटी को ले जाना चाहते हैं। और मेरा यही मानना है कि जब तक आप कम्युनिटी के 2 प्रॉब्लम सॉल्व ना करो, आपको रियल सेंस में आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं आएगा। एंड हम लोग वो स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और 5-6 अभी नए नए प्रोडक्ट्स भी उन्होंने बनाए हैं और हम सोच रहे हैं कि उसको हम लॉन्च करें यहाँ पे अपने एरिया में। और हो सकता है कि कुछ हल्दीराम नहीं तो उस टाइप का कोई ना कोई उस टाइप का एक यहाँ पे अच्छा फूड चेन बने या प्रोडक्ट बने जो यहाँ के कम्युनिटी में एक थोड़ा उद्धार लाए। सर आपका कॉलेज पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स अपीयर हो गए हैं, ऐसे स्टूडेंट जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उसको किस तरह से बूस्टिंग करता है, और जो एल्यूमिनिया है उसका किस तरह से आगे की कॉन्फ्रेंसेस होती है, क्या उसमें विचार विमर्श होता है, क्या जो पुराने स्टूडेंट्स के क्या गाइडलाइंस होती है, तो उस बारे में क्या आपका फोकस है, क्या रोड मैप से उस बारे में बताइए। अभी जैसे स्टार्टअप जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इंडिया के अपने देश के डेवलपमेंट में। जब तक हम लोग उद्योजक नहीं तैयार करते हैं जो 10, 20, 50 लोगों को जब तक जॉब देने लायक नहीं बनते हैं तब तक हमारा ट्रू सेंस में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे हमारे पास इंक्यूबेटर सेल है, तो हम लोग स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लासेस लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जो उनके सिलेबस में कुछ कई है, लेकिन हम लोग रियल सेंस में आज आपका प्रोडक्ट है जैसे उसका पैकेजिंग कैसा करना है, उसका मार्केटिंग कैसा करना है, तो हम लोग स्पेशल उस टाइप के लोगों को यहाँ पे लाके इनके वर्कशॉप्स कराते हैं। तो उस वर्कशॉप में से जैसे हम आपको बता रहे थे कि 5 प्रोडक्ट अभी फाइनलाइज हुए हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पैकेज करके टेस्टिंग हो रही है उसकी। तो हम लोग उसको फंडिंग अरेंज करना, उसके इन्वेस्टर्स उनके लिए अरेंज करना, गवर्नमेंट से स्कीम्स कुछ है उनको उसके बारे में बताना, तो ये अलग अलग चीज़ें टेक्निकल इनको क्या नो हाउ देना है। अभी जैसे एक स्टूडेंट का एक फूड प्रोडक्ट था, तो उसमें ड्रायर, एक अच्छे साइज़ की ड्रायर की ज़रूरत थी कि वो घर के घर में अच्छा वही के ड्राई कर पाए, ब्लोअर्स बड़े साइज़ के बनाने हैं। तो हमारे वर्कशॉप वालों ने उसको मिलके अभी एक अच्छा 50,000 रुपये का एक ड्रायर का डिज़ाइन किया है उसके स्पेशली वो फूड प्रोडक्ट के लिए। तो वी आर सपोर्टिंग देम टेक्निकली, वी आर सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, हम लोग उनको ये कर रहे हैं, बाकी गाइडेंस दे रहे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा रहना है उसके बारे में उनको आइडियाज़ दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इसमें उस हिसाब से तैयार यहाँ पे भी हो रहे हैं, बट एक अवेयरनेस अभी सब मार्केट में अच्छी है, तो उसकी वजह से हम लोग भी उसका एडवांटेज लेके स्टूडेंट को रियल सेंस में टूल्स और स्किल्स दे रहे हैं, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग उद्योजक बने, मार्केट में जाके कल जाके अपना कुछ यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करें। शहर विदर्भ और इंटर स्टेट के दर्शक बल्लारपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय वासाड़े सर को डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं।
इवन आपका कॉलेज का एड्रेसेस और फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, पेरेंट्स है और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो देख के आपको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आपका जो ये है बल्लारपुर जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, किस तरह से आगे स्टूडेंट्स के लिए और क्या नया एडवांसमेंट होने वाला है और आपका क्या एक मैसेज होगा स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, उस बारे में बताइए। आज का जो मुझे जो लगता है जो बेस्ट लर्निंग है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। मतलब आप जाके दो प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ मार्केट कम्युनिटी में सॉल्व करना है, तो रियल चैलेंज आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस करो कि क्या प्रॉब्लम है और उसमें अपना नॉलेज आप अप्लाई करो। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपना नॉलेज अप्लाई नहीं करते हो वो नॉलेज आपको लॉन्ग टर्म में कहीं काम नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ का यही प्रयास है कि हम लोग यहाँ नॉलेज दें, साथ में उनको वो अपॉर्चुनिटी दे कि वो नॉलेज का एप्लीकेशन हो। हमने पर्टिकुलरली दो फील्ड वहाँ पे हमने जो चुने हैं अपने एरिया में जो स्ट्रॉन्ग है, फूड टेक्नोलॉजी जिसमें प्रोसेसिंग और अदर चीज़ आती है, और माइनिंग है। तो माइनिंग में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, बहुत प्रगति इंडिया की अगर देश की प्रगति होती है, चीज़ें बनती है, तो माइनिंग में भी तरक्की आती है, बिकॉज उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग इस दो में हम लोग टॉप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जो भी इसमें रहो, जो भी फील्ड में जाओ, जस्ट किताब न पढ़ते हुए वो किताब का ज्ञान आप अप्लाई करो और उसी से आपको रियल सेंस में तरक्की आएगी और वो जो आपका भरोसा रहेगा वो कोई तोड़ नहीं सकता है। तो यही हमारा भी वही फिलॉसफी है और मैं स्टूडेंट्स को वही एडवाइस देना चाहता हूँ कि गेट इन्वॉल्व और साथ मिल के रियल सेंस में मार्केट में उतरो, गेट इनटू द रियल वर्ल्ड एंड मेक अ चेंज दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ। और यही टाइम है सीखने का और उसी को एक चैलेंज करके आप लीजिए। सीखना है आपको, आप एक्सपर्ट बन के यहाँ नहीं आए हो, आप एक्सपेरिमेंट करने आए हो। और वो चीज़ मैंने मतलब मेरे यूएस में भी मैं जब था मैंने वही देखा कि अपने यहाँ लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट और फेलियर से डरते हैं, बट रियल सेंस में बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें ट्राई करें। फेल भी होते हैं तो दैट्स अ मेडल कि मैंने ये बड़ी चीज़ फेल की है, इसमें मैंने कहीं ना कहीं जो गलतियाँ की है वो आपको बाद में सुधारने का चांस मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा वो फेलियर। तो जब तक आप वो फेल नहीं होते इसका मतलब है आपने कोई चैलेंजिंग काम नहीं किया है। तो दैट्स हाउ स्टूडेंट्स शुड टेक एवरी चैलेंज एंड गो टू द सोसाइटी, ट्राई टू फाइंड आउट द इश्यूज एंड वर्क ऑन इट। तो यही मेरा एडवाइस है स्टूडेंट्स को।